जय श्री कृष्ण। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। पर्वतों के दुर्गम स्थानों में वनवासियों के साथ घूमना अच्छा है, परंतु मूर्खों के साथ इंद्र के महल में भी रहना अच्छा नहीं है। दुर्जन और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता किस प्रकार से होती है, नीति शतक में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया है। कहा, आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। कहा, दुर्जन दुष्ट नीच स्वभाव वाले लोगों की मित्रता दिन के पहले भाग की छाया की सी होती है, जो प्रारंभ में तो बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है। और वहीं सत्पुरुषों की सज्जनों की मित्रता दिन के पिछले आधे भाग की छाया की सी होती है, जो प्रारंभ में तो कम होती है लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, बढ़ जाती है, उसका क्षेत्रफल, उसका दायरा बढ़ जाता है। और उसी प्रकार सत्पुरुषों की मित्रता भी घनिष्ठ हो जाती है। ऐसा नहीं कि अभी मित्रता की, स्वार्थ सिद्ध हुआ और मैत्री को तोड़ दिया। दुर्जनों की मित्रता बढ़ चढ़ के होती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही बाद में घट जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन सत्पुरुषों की, सज्जनों की, अच्छे लोगों की मित्रता प्रारंभ में थोड़ा समय अवश्य लेती है, कम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है और एक घनिष्ठता उनमें आ जाती है। दुर्जनेन समम सख्यम वैरंचापि न कारयेत उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। दुर्जन की मित्रता और शत्रुता दोनों ही एक तरह से ठीक नहीं मानी जाती। जैसे कोयला ठंडा होने पर हाथ काला करता है और गर्म होने पर हाथ को जला देता है। सोना सज्जन साधु जन टूट जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुभार के एके धक्का दरार। इसलिए दुर्जन और सज्जनों के बीच में भेद करना, दुर्जन और सज्जन को समझना, ये परम आवश्यक है। मुंह पर तो बहुत लोग अच्छे बोलते हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और पीठ पीछे वो बुराई करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसे चेहरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। सत्पुरुषों को पहचानना चाहिए, उनकी संग में रहना चाहिए। सज्जन लोगों की संग में रहना ही सत्संग है, और सत्संग से ही हमारे जो विकार है मोह जनित, उन सभी की निवृत्ति संभव है। प्रभु के चरणों में अनुराग बढ़ेगा उससे। इसलिए परम आवश्यक है सज्जनों का संग करें, दुर्जनों से दूर रहें और सदा हरि चर्चा में, ज्ञान चर्चा में निमग्न रहे। प्रभु से निवेदन करें, और कुछ मिले चाहे ना मिले, सत्संग हमें सतत मिलता रहे, क्योंकि
सत्संग ही एकमात्र अज्ञान की निवृत्ति का साधन है। इसलिए अधिक से अधिक सत्संग हो। तभी तो कहा गया है कि दुर्लभम त्रयम एव एतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांचित पाई लोक मिले सुरलोक मिले विधिलोक मिले वैकुंठ उजाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग बहुत दुर्लभ है और वो दुर्लभ इसलिए है क्योंकि सज्जन भी कम होते हैं, सत्पुरुष कम होते हैं। उन सत्पुरुषों को ढूंढना वो तो भाग्य से ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा अच्छे लोगों की संग के लिए प्रयत्न होना चाहिए। क्या पता वो प्रयत्न भी हमारे भाग्य का हिस्सा हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।